हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके लिए होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी कि किस प्रकार से सच्चाई बुराई पर जीत प्राप्त करती है, किस प्रकार से असत्य कभी सत्य को नहीं पछाड़ पाता, किस प्रकार से बेईमानी चाहे कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन वो कभी भी ईमानदारी से आगे नहीं होती। ये कहानी है एक लड़के की जो कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार हुआ करता था और बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था। वह अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करता था और वह बहुत ही ईमानदार था और अपने कार्य को कुशलता से करता था और जिस भी कार्य को करता करता था उस कार्य में सफलता हासिल करता था। देखते देखते उसका नमक के विभाग में दरोगा के पद पे नियुक्ति हो गई। लड़का बहुत ही ईमानदार था। नमक के विभाग में दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी मन ललचाता था, लेकिन उस लड़के में काबिलियत थी और उसने पेपर को पार किया और नमक के दरोगा के पद के लिए नियुक्ति हो गई। जैसे ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था तो उ उसके वृद्ध बूढ़े मुंशी जी यानी उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चाँद है। असली जो कि महीने में एक बार दिखाई देता है और धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है। यानी उनका कहने का आशय था कि महीने की तनख्वाह तो 1 महीने में आती है और धीरे-धीरे खर्च हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। असली आय तो ऊपरी साधन है, जो कि हमेशा रहता है। यानी कि उनका रिश्वत वो कहना चाहते थे कि असली आय की साधन रिश्वत होती है, लेकिन उनके पुत्र रिश्वत के खिलाफ थे। जैसे ही वह अपनी कमान ज्वाइन की, रात का समय था, अंधेरी रात थी, बरसाती मौसम था। वह सो रहे थे और सभी उनके स्टाफ के बंदे सो रहे थे। रात में करीब 11 बजे का समय था और वो लड़के को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि युवा थे। तो उन्होंने देखा कि उनका जो टेंट था वो नदी के किनारे के पास था, लेकिन उन्हें नदी के पानी की आवाज़ की बजाय कुछ और ही आवाज़ आ रही थी। वह उठे और अपने घोड़े पर सवार हुए और नदी की ओर चल दिए। नदी की ओर जाकर उस लड़के ने देखा कि कुछ बैलगाड़ियों में कुछ सामान लद कर आ रहा है और वह नदी पार कर रहे हैं। वह इंस्पेक्टर गया और कड़क आवाज़ में बोला, कौन हो तुम? वह बोले, मालिक, हम तो मज़दूर हैं, जैसा हमसे कहा है ऐसा हम कर रहे हैं। किसने कहा है? वह डर गए और वह हड़बड़ाने लगे। मज़दूर आपस में बातें करने लगे, क्या-क्या बताना चाहिए मालिक को, क्या बताना चाहिए? मज़दूरों ने दरोगा साहब से को समझाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा साहब बहुत ही सख्त थे। यानी कि वह लड़का बहुत ही ईमानदार था, वह नहीं माने। मज़दूरों ने रिश्वत देने की कोशिश की लेकिन नहीं। फिर उन्होंने अंततः आके बताया कि हम पंडित अलोपीदीन के लिए काम कर लेते हैं। जो कि दरोगा बहुत ही सख्त था, जिनका नाम बंशीधर था, मुंशी बंशीधर। तो वह बुलाया कि कौन है पंडित अलोपीदीन? पंडित अलोपीदीन के लिए बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित अलोपीदीन समाज का जाना-माना नाम था, बहुत ही धनी व्यक्ति थे और वो ऐसी सोच रखते थे कि पैसे से आगे कुछ नहीं है। ना ही पैसे से ज़्यादा धर्म है, ना ही पैसे से ज़्यादा ईमानदारी है, ना ही सत्य है, कुछ नहीं है। उनका मानना था कि पैसे से आगे सब झुक जाते हैं, पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। परंतु दरोगा साहब नहीं माने। पंडित अलोपीदीन आए और उन्होंने कहा, कौन हो तुम? पंडित अलोपीदीन अपने सवार उनके जो घुड़सवारी होती थी वो सजी हुई रहती थी। अपनी सजी हुई रथ के साथ आए और कहा, मालिक, हमसे क्या गलती हो गई? हम तो आपके प्यादे हैं मालिक। उन्होंने कहा कि मालिक, ये गाड़ी आगे जाने दो। उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं जाएगी, इसकी तो जाँच होएगी, तहकीकात होगी, उसके बाद ही जाओगे। पंडित लोपीदीन जो कि पैसे को बहुत कुछ मानते थे, उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की, 5,000 रुपये के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा पाँ लेकिन अपने जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो बहुत ही रिश्वत के खिलाफ रहते थे। उन्होंने कहा, 5,000 क्या, 5 लाख भी दोगे तो भी मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। उन्होंने कहा, पंडित लोपीदीन हड़बड़ा गए वहाँ से और कहा, मालिक, 5,000 नहीं तो क्या 15,000 ले लो। लेकिन मुंशी बंशीधर ने
अपने हवलदार बदलू सिंह से कहा, बदलू सिंह इनको गिरफ्तार करो। और पंडित लोपीदीन समाज में जाना माना नाम था। उन्होंने कहा, मालिक नहीं, मालिक मैं जीते जी मर जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार मत करो मालिक, चाहे तो मुझे सब कुछ मेरा धन ले लो, बस मुझे गिरफ्तार मत करो मालिक। लेकिन मुंशी बंशीधर नहीं माने। उन्होंने कहा अपने हवलदार से कि बदलू सिंह इनको गिरफ्तार करो। बदलू सिंह जो कि उनका हवलदार था, वो आगे बढ़ने लगा। बदल और जी उसे आगे बढ़ते देख पंडित अलोपीदीन पीछे की ओर खिसकने लगे, परंतु उसने हथकड़ियाँ लगा दी पंडित अलोपीदीन के। पंडित अलोपीदीन ने कहा कि 25,000 में मान जाओ। फिर वो लाखों में पहुंचने लगे, लेकिन मुंशी बंशीधर अपनी बात पर अटे रहे और उन्होंने कहा कि मैं रिश्वत नहीं लेता और ना ही देने वालों को पसंद करता हूँ। वह पंडित अलोपीदीन को लेकर सुबह हुई और कटघरे में लेके गए। कटघरे में क्योंकि पंडित अलोपीदीन की ओर से ही सारे पदाधिकारी, वकील, जनता सब उनकी ओर से ही बोल रही थी। दरोगा साहब यानी कि मुंशी बंशीधर बेचारे लाचार खड़े रहे और सुनते रहे सारे सबूत। और सब उन पंडित अलोपीदीन ने अपने पैसे के दम पर सभी खरीद लिए और वह आराम से बिल्कुल सरलता के साथ कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिए गए। और जी जज ने कहा कि आप ऐसे किसी भी सीधे सच्चे इंसान पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मुंशी बंशीधर ने का तबादला हो गया और वह अपने घर आ गए। कुछ समय कुछ समय बाद उन्होंने देखा वृद्ध मुंशी जी आंगन में बैठे राम राम की माला जप रहे थे। तभी उनकी नज़र आंगन से बाहर किवाड़ की ओर पहुंची, यानी दरवाजे की ओर पहुंची। उन्होंने देखा कि पंडित अलोपीदीन हमारे द्वार में शीघ्रता से ही आ रहे हैं। बूढ़े वृद्ध मुंशी ने कहा, मालिक आप कैसा आना हुआ मालिक, कैसे आपको मुंह दिखाऊं, बेटा ही अपूत पैदा हुआ मालिक, ऐसी औलाद तो पैदा होने से पहले ही मर जाती। पंडित अलोपीदीन कह रहे, नहीं नहीं, मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत पदाधिकारी देखे, बहुत से अधिकारी देखे, बहुत से वकील देखे, लेकिन सबको मैंने अपने पैसे के दम पर नचाया। ज़िंदगी में पहली बार कोई इतना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति देखा। तभी मुंशी बंशीधर वहाँ आते हैं और वह क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, मैं अपनी बेड़ियों के पिंजरे में जकड़ा हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन वह चाहते पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं कुछ क्षमा के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं कुछ मांगना आया हूँ। वो कहते हैं तो वृद्ध मुंशी जी कहते हैं, मालिक आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, सब आपका ही है। पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मैं आपके बेटे से कुछ मांगने के लिए आया हूँ। वहीं मुंशी बंशीधर कहते हैं कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो पंडित अलोपीदीन एक स्टाम्प पेपर निकालते हैं और अपनी सारी स्थायी जमीन जायदाद संपत्ति का वो मुंशी बंशीधर को स्थायी मैनेजर बनाते हैं। ये देख युवा मुंशी बंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस यही कहानी का अंत है और मैं सोचता हूँ कि आप सभी को कहानी समझ में आई होगी। ये कोई किसी लड़के की कहानी नहीं, ये नमक का दरोगा कहानी का सारांश था, जो कि मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको बताया है। इसमें मुंशी बंशीधर जो होता है दरोगा होता है और एक एक पंडित अलोपीदीन नामक कलाकार होता है। इसमें तीन मुख्य कलाकार इसमें मुंशी बंशीधर होता है। ये कहानी नमक का दरोगा आपकी कक्षा 11 पार्ट 1 है। धन्यवाद।